Bay, the first Indian girl ever to wear a swimsuit in a beauty contest and the first from her country to win this most coveted title. But the new Miss World wants to turn down any offers of film contracts in favor of her studies. She wants to use her 2000... And Miss World 1994 is Miss India. All evening. I hope she's wearing waterproof mascara. There she is receiving her special Miss World. Wearing champion, she'll hand over the crown to the gorgeous, beautiful Janet Chopper, 18 years old. She's our student, she loves singing gospel. She'll be praising the Lord tonight as she receives the crown for the world's most beautiful woman. Janet Chopra is Miss World. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज ग्लैम गुरु टॉक में हमारे साथ। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसी की कुछ झलकियां अभी तक आप देख रहे थे। जी हाँ, भारत कैसे बना मिस वर्ल्ड का सरताज। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और इससे पहले वेनेजुएला 6 बार खिताब जीत चुका है, लेकिन भारत ने उसकी बराबरी कर ली है और लगातार भारतीय सुंदरियों का जलवा खास तौर पे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देखने को मिला है। और क्या कुछ पहलू होते हैं इसके, कैसे भारत बना मिस वर्ल्ड का सिरमौर और कारण क्या है जो मिस वर्ल्ड का ही खिताब भारत को सबसे ज्यादा बार नसीब हुआ है बजाय मिस यूनिवर्स या किसी और खिताब के। और यही कारण है आज ग्लैम गुरु टॉक पे हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चीजें जुड़ी हैं जो भारत में मिस वर्ल्ड को काफी तवज्जो देती हैं, और इसके साथ ही जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मिस वर्ल्ड भारत की लड़कियों का एक बड़ा सपना बन गया है और कैसे ये पूरी इंडस्ट्री और कैसे पूरी पैजेंट अगर मैं कहूं मिस वर्ल्ड के इर्द गिर्द भारत में घूमती नजर आती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, और यही कारण है कि आज हमने इस टॉपिक का चुनाव किया और आज मैं आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आखिर क्यों भारत में इतनी ज्यादा फेमस है और क्या कारण है जो हर लड़की भारत की मिस वर्ल्ड बनना चाहती है। फ्रेंड्स, इसका सबसे प्रमुख कारण जो मैंने इतने सालों में देखा है वो ये है कि मिस वर्ल्ड, सबसे पहली बात ये है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ने बहुत कम ही समय में भारत में एक बड़ी छाप बना ली है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण सबसे बड़ा यही है कि भारत ने सबसे ज्यादा इसे जीता है। 1966 माफ कीजिएगा, 1966 में जब पहली बार रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था तो वो पहली एशियन मिस वर्ल्ड थी। तो दुनिया ने पहली बार एक इंडियन फेस को देखा जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। लेकिन उसके बाद 24 साल तक ये प्रतियोगिता में भारत को कोई खास उपलब्धि नहीं मिली। लेकिन 94 की वो रात थी, नवंबर का वो महीना था जब सुष्मिता के बाद ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का ताज पहना। और 1994 से लेकर 2000 तक भारत ने 7 सालों में कुल 4 बार इस खिताब को जीता। और वो एक समय था जब भारत में मिस वर्ल्ड ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश कर लिया। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी ऑफरिंग हो, वो तभी मार्केट में स्टैब्लिश होती है जब उसके बारे में बज़ होता है और जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को देख पाते हैं। और यही कारण है कि मिस वर्ल्ड भारत में लंबे समय तक सरवाइव कर पाया। इसमें एक और सबसे तथ्यात्मक बात फ्रेंड्स ये है कि आपको पता भी होगा कि यही कारण है कि 1996 यानी 1996 में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हो पाई और बैंगलोर में वो प्रतियोगिता हुई थी जिसमें ग्रीस की इरिना स्किल्वा को वो खिताब मिला था। तो एक तौर पे देखा जाए तो मिस वर्ल्ड ने अपने आप को भारत में 1990 के दशक के बाद ही एक तरीके से स्टैब्लिश कर लिया था, जिसका पूरा फायदा मिस वर्ल्ड को मिला और भारत को भी मिला। अब सवाल दोस्तों ये पैदा होता है कि आखिर मिस वर्ल्ड ही क्यों? भारत ने और भी प्रतियोगिताओं को जीता है। आप जानते हैं कि भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब 2 बार जीता, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। मिस एशिया पैसिफिक हम 3 बार जीत चुके हैं। नए पैजेंट्स में बात करें तो मिस सुप्रानेशनल
2 बार भारत ने जीता है। हालांकि मिस इंटरनेशनल एक ऐसा खिताब है इकलौता जो भारत की झोली में अभी तक नहीं आया है, और मिस अर्थ को भी भारत जीत चुका है। लेकिन मिस वर्ल्ड ही क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि और भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो हमें ज्वाइन करें। आपके अगर कोई सवाल है और कोई ऐसी चीज है जो इस प्रतियोगिता को लेके आपके दिमाग में आती है और आपको लगा कि क्या ऐसा हो सकता है या कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा उस पॉइंट की जो मैं पहले बात कर रहा था कि आखिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ही भारत ने ज्यादातर क्यों जीती है। फ्रेंड्स, इसका सबसे सही जवाब है वो ये है कि 1990 के दशक में जब फेमिना मिस इंडिया की टीम बन रही थी, और 1991 के बाद जब नई टीम ने इस ब्रांड को टेक ओवर किया और नए तरीके से मिस्टर प्रदीप गुहा की लीडरशिप में इन पैटर्न्स को टारगेट किया गया था, तब कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला मिस वर्ल्ड के लिए इजाद किया मिस इंडिया ने, वो मिस यूनिवर्स से ज्यादा मिस वर्ल्ड में वर्कआउट किया। एक बूम आया था, नए एस्पिरेंट इस इंडस्ट्री के आ रहे थे, वो ब्यूटी इंडस्ट्री में सुष्मिता सेन की जीत के बाद वो आना चाहती थी, और कई तरह का टैलेंट देखने को मिला। लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की कहना चाहिए ग्रूमिंग मिस इंडिया कैंप के द्वारा उस दशक में दी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं मिस वर्ल्ड के पैरामीटर्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ रही थी। हालांकि टारगेट मिस यूनिवर्स होता था, क्योंकि 90 के दशक में 2006 तक भारत की जो पहली विनर मिस इंडिया की होती थी वो मिस यूनिवर्स में जाती थी, और दूसरे विनर को मिस वर्ल्ड में भेजा जाता था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट, या कह सकते हैं कि एडवांटेज मिस वर्ल्ड को हमेशा एक रनर अप के तौर पे या दूसरे विनर के तौर पे मिलता रहा। यही कारण है कि जो दूसरे स्थान पे जिन लड़कियों ने जगह बनाई वो मिस वर्ल्ड में गई, और गई ही नहीं बल्कि भारत का परचम भी लहरा के आए, और यही कारण है कि भारत को 4 मिस वर्ल्ड के खिताब 7 सालों के अंतराल में 94 से 2000 के बीच में मिले। अब सवाल ये उठता है कि अभी की क्या स्थिति है, और आज के समय की बात करें, जैसा कि आपने अभी क्लिप में देखा, हमारी आखिरी विनर मानुषी छिल्लर थी 2017 में, तो 17 साल का गैप क्यों हो गया, और मिस वर्ल्ड को भारत में आने में इतना देर क्यों लगी? फ्रेंड्स, इसका मेरा आकलन ये कहता है कि 2000 के बाद में एक तरीके से चूंकि भारत में मिस वर्ल्ड ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था, और लगातार हमने विजेताओं को देखा जो इस प्रतियोगिता को जीत रही थी। लेकिन उसके बाद के समय में देखें तो जो कंटेस्टेंट्स ने भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में किया, वो मिस वर्ल्ड के कहीं ना कहीं एक रेप्लिका बन के रह गई। बाद में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिस तरीके की अप्रोच क्रिएटिव स्तर पर की गई, कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले पर काम करने की हुई थी जिसके कारण उन्हें जीत मिली। और चूंकि पैजेंट्री एक नॉवल टेरिटरी है, यहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए हर बार कुछ नया लेके के आना होता है, और यही कारण है कि शायद 2000 के बाद का जो दौर था उसमें हम शायद 90 के फॉर्मूला को ही बार बार अपना रहे थे। बार बार प्रियंका, डायना, युक्ता इनकी जीत को ही बार बार बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी अप्रोच सिर्फ कंटेस्टेंट के सिलेक्शन ही नहीं बल्कि उनके वार्डरोब में भी दिखाई देती थी। जो गाउन्स के पैटर्न होते थे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस नजर आते थे। तो यही कारण है कि शायद वो अप्रोच के चलते भारत को मिस वर्ल्ड का ताज देरी से मिला। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या भारत मिस वर्ल्ड के करीब भी आ सका? तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 बार ऐसा 2000 के बाद हुआ जब भारत मिस वर्ल्ड के बहुत करीब आया, और वो था साल 2008 जब जोहान्सबर्ग में ये प्रतियोगिता हुई, और पार्वती ओमनाकुट्टन जो कि प्रबल दावेदार थी इस प्रतियोगिता की, वो फर्स्ट रनर अप रही और उन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि वो इस प्रतियोगिता को जीतने की प्रबल दावेदार थी, और पार्वती का जो मैं कहूंगा एक तरीके से परफॉर्मेंस था वो बहुत ही शानदार था, और काफी उन्होंने लोगों को अपनी आंसर से, खास तौर पर जो अंतिम आंसर था उसमें इंप्रेस किया। हालांकि अब मिस वर्ल्ड का क्राइटेरिया सिर्फ अंतिम आंसर पे नहीं होता है दोस्तों, ओवरऑल असेसमेंट होता है। 1 महीने से ज्यादा ये कंटेस्टेंट्स अपना समय वहां बिताती हैं, उनकी पूरी मार्किंग की जाती है, डे 1 से लेके फिनाले डे तक प्री एक्टिविटीज होते हैं। और अब मिस वर्ल्ड का पैटर्न है कि उसमें फास्ट ट्रैक इवेंट्स होते हैं, और अब तो जो नया फॉर्मेट है उसके तहत हेड टू हेड चैलेंज होते हैं, तो कई तरह के असेसमेंट होता है। तो अब ये ना समझा जाए कि अगर आप आखिरी जवाब शानदार दे देती हैं तो आप जीत जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरा असेसमेंट होता है और उसके आधार पर ही मिस वर्ल्ड का चयन होता है। अब फ्रेंड्स बात करें दूसरा वो कौन सा साल था, तो साल वो था 2012 जब चीन में के सान्या में प्रतियोगिता हुई, और भारत की तरफ से वान्या मिश्रा ने अंतिम 7 में जगह बनाई। वान्या फाइनलिस्ट थी और वान्या बहुत करीब थी इस प्रतियोगिता को जीतने की, लेकिन वो चूक गई इस खिताब से, और उस साल चीन की सुंदरी यानी वेंगशिया यू ने इस खिताब को जीता।
तो ये वो 2 साल थे 2008 और 2012 जब भारत इस खिताब के काफी नजदीक तक पहुंचा था लेकिन इसे जीत नहीं सका। अब हम बात करते हैं कि आखिर 2017 में ऐसा क्या हुआ जो मानुषी छिल्लर इस खिताब को जीत पाई, या किस तरीके से हम जानना चाहेंगे कि नए फॉर्मेट में क्या कुछ चेंजेस और कैसे भारत फिर से 17 साल बाद उस खिताब को जीत पाया। तो फ्रेंड्स, इसका पूरा दारोमदार मैं ऑर्गेनाइजेशन को देता हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लेवल पे कई बड़े चेंजेस किए और जिसका सबसे पहला रिफ्लेक्शन देखने को मिला इसके फॉर्मेट में बदलाव आना। 2017 में मिस इंडिया का फॉर्मेट स्टेट फॉर्मेट पे आ गया, यानी कि अब कंटेस्टेंट्स अपने नाम से नहीं बल्कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये पहला साल था जब मिस इंडिया ने इस फॉर्मेट को अपनाया। मिस इंडिया राजस्थान, मिस इंडिया उत्तर प्रदेश, मिस इंडिया हरियाणा, इस तरह के स्टेट टाइटल्स दिए गए और पहली बार सर्वाधिक 30 फाइनलिस्ट ने, यानी क्योंकि हमारे देश में उस समय 30 राज्य थे तो 30 स्टेट दिल्ली को मिला करके यहाँ पर प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे थे। और तब पहली बार मानुषी छिल्लर ने हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता और बाद में वो मिस वर्ल्ड बनी। अब आपके मन में फ्रेंड्स सवाल आएगा, क्या स्टेट फॉर्मेट से इतना बदलाव आ जाता है? क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी यही कर रहे हैं। वेनेजुएला में तो सालों से ये कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, फर्क इस तरीके से आया कि जो अप्रोच थी ऑर्गेनाइजेशन की वो बदली। स्टेट फॉर्मेट से कैंडिडेट के स्तर पे भी एक ग्रूमिंग हुई, एक लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ा, कटथ्रोट कंपटीशन हुआ, क्योंकि पहले फाइनलिस्ट को फाइनल राउंड ऑफ ऑडिशन के द्वारा ही अंतिम 18 या अंतिम 20 कंटेस्टेंट में नेशनल लेवल पे जगह मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल पे एक बैरियर बनने से कंपटीशन और टफ हुआ और जो कंटेस्टेंट अंतिम 30 में आए वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव थी। यानी कि हमने एक लेवल को बढ़ा दिया और वो लेवल इतना ज्यादा स्तर का था कि वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से था। इसके अलावा फ्रेंड्स देखा गया तो ब्यूटी विद अ पर्पस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मिस वर्ल्ड का, आप कह सकते हैं मिस वर्ल्ड का लाइफलाइन है, क्योंकि ब्यूटी विद अ पर्पस सिर्फ उनका मोटो ही नहीं है बल्कि विद अ पर्पस के अराउंड ही पूरा पैजेंट इर्द गिर्द रन करता है। तो उस पर ऑर्गेनाइजेशन ने काफी जोर दिया। हालांकि 2014 से इसकी शुरुआत हुई, पहली बार ब्यूटी विद अ पर्पस टाइटल 2014 में दिया गया, लेकिन 2017 तक आते आते जो प्रोजेक्ट्स का स्तर था वो काफी बढ़ा। कई कंटेस्टेंट्स ने इस पे काम करना पहले से शुरू कर दिया। ये खाना पूर्ति के लिए प्रोजेक्ट नहीं हुआ बल्कि इसको बहुत संजीदगी से लिया गया, जिसमें कंटेस्टेंट्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया। और आप तो जानते ही हैं कि मानुषी का जो प्रोजेक्ट था वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी कि जो मासिक धर्म की समस्या है भारत के कई इलाकों में, उसको लेकर के था। और मानुषी ने सिर्फ उसका प्रचार ही नहीं किया बल्कि एक ऐसे मैकेनिज्म के बारे में काम किया जहां पर स्वरोजगार इन महिलाओं को मिला और अपने ही गांव में और अपने छोटे इलाकों में कैसे वो सैनिटरी पैड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। तो साथ ही साथ जहां एक टैबू को भी ये दूर किया प्रोजेक्ट, तो वहीं इसके साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जब मिस इंडिया ने काम किया तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट तो आना था और पहले ही साल में भारत को बड़ी उपलब्धि मिल गई इस नए फॉर्मेट के साथ। और एक ब्यूटी विद अ पर्पस पे जो काम हुआ कि भारत की झोली में 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का ताज आया। हालांकि फ्रेंड्स, आज की अगर हम बात करें तो सवाल उठता है कि क्या अब स्थिति और भारत ने अब क्या किस स्थिति के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और क्या मिस वर्ल्ड भारत फिर दोबारा जीत पाएगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द भारत को मिस वर्ल्ड की उपलब्धि फिर से मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का काम ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अब कंटेस्टेंट्स के लेवल पे हो रहा है वो काफी सराहनीय है। आप कह सकते हैं कि 94 के बाद के दशक का एक तरीके से फिर से जन्म हो रहा है भारत में। ये सिर्फ मानुषी की जीत का कारण ही नहीं है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। 2018 में जब मानुषी की जीत के बाद भारत का प्रतिनिधित्व हुआ तो अनुकृति वास ने उसको रिप्रेजेंट किया था। वो बहुत ही अच्छी कैंडिडेट थी, हालांकि वो अंतिम 30 तक ही पहुंची, लेकिन अनुकृति का जो टैलेंट था, जो उनका इंटेलिजेंस था और जिस तरह का प्रिपरेशन अनुकृति के लिए किया गया था वो बहुत ही काबिले तारीफ था। हालांकि भारत उस साल नहीं जीत पाया, लेकिन 2019 यानी पिछले ही साल में आप जानते हैं भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया मिस वर्ल्ड में और सुमन रतन राव तीसरे स्थान पे रहे, यानी कि सेकंड रनर अप आई हैं। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया कि किस तरीके से अपने आप को इस स्ट्रक्चर के अनुरूप और इस पैजेंट के अनुरूप ढाला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सुमन रतन राव पैजेंट में पहली बार आई थी। इससे पहले उन्होंने एक माइनर स्मॉल स्टेट पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक ग्रूमिंग एजेंसी से वो ग्रूम होके आई थी, लेकिन बहुत कम समय के अंतराल में सुमन ने अपने आप को तैयार किया और उन्होंने काम किया एलिमेंट्स पे, ब्यूटी विद अ पर्पस पे। उनका जो प्रोजेक्ट था वो भी स्वरोजगार के लिए था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स राजस्थान के उनको उन्होंने एम्पावर किया और उसको एक सर्किट के साथ जोड़ा कि वो कैसे फंक्शनैलिटी में, यानी कि काम कर सकता है और कैसे वो काम में आ सकता है। तो ये सब चीजों का कहीं ना कहीं फर्क पड़ा और यही कारण है कि भारत ने पिछले साल भी
तीसरा स्थान पाके दोबारा से वापसी की है और बहुत जल्द हमें लगता है कि 2020 जो इस साल अभी हालांकि डेट तय नहीं है, 2020, 21, 22 यानी आने वाले 3 सालों में बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत एक बार फिर से मिस वर्ल्ड का खिताब जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके का काम ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आप कंटेस्टेंट के लेवल, ग्रूमिंग और ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मैं बताना चाहूंगा जो रुझान है वो भारत की तरफ काफी उन्मुख है और ये सही बात को ये सारी चीजें इस ओर साफ तौर पर इशारा करती हैं कि भारत की झोली में मिस वर्ल्ड का खिताब बहुत जल्द आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पेज को लगातार लाइक करते रहिए। मेरी कोशिश है कि आज आपको काफी कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी मिस वर्ल्ड के बारे में। हम फिर से आपके लिए हाजिर होते रहेंगे और इस वीकेंड इनसाइट विद ग्लैम गुरु देखना मत भूलिएगा। बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक इंटरनेशनल पैटेंट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो भारत के टर्म्स में हमसे बात करेंगे। जरूर देखिएगा शनिवार के वीकेंड को। टिल देन कीप फॉलोइंग द पेज, प्लीज लाइक एंड शेयर द पेज एंड आल्सो एज आई सेड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube, देयर वी आर आल्सो गिविंग एक्सक्लूसिव कंटेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे पेज के साथ लगातार जुड़े रहिए। शुभ रात्रि।